आज से करीब 29 साल पहले दिल्ली में मौजूद भारत सरकार के गृह मंत्री एस.डी. चौहान को एक जानकारी मिली। अयोध्या में कार सेवक बाबरी मस्जिद पर चढ़ गए। दोपहर करीब 1 बजे लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री आवास पर एक फोन बजता है। 90 के दशक की उत्तर प्रदेश की सियासत का शायद सबसे बेबाक फैसला इस फोन कॉल पर लिया जाने वाला था। होम मिनिस्टर की बात सुनने के बाद फोन पर दूसरी ओर जो शख्स थे, उन्होंने ये कहते हुए अपना फैसला सुनाया कि बाबरी मस्जिद पर कार सेवक चढ़ भी गए हैं और बाबरी मस्जिद को कार सेवकों ने तोड़ना भी शुरू कर दिया है। लेकिन गृह मंत्री साहब, मेरी ये बात आप रिकॉर्ड कर लीजिएगा कि कार सेवकों पर गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा। 6 दिसंबर 1992 अयोध्या में गोली नहीं चली और ढांचा ढहा दिया। ये फैसला उस दौर की बीजेपी के सबसे प्रखर चेहरे और उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह। नमस्ते, मैं हूं फ्री वॉइस राहुल और आप देख रहे हैं द हिंदू कैफे। बीती 21 अगस्त को कल्याण सिंह इस धरा से विदा हो गए। कल्याण सिंह पिछले लंबे अरसे से ब्लड प्रेशर और यूरिनेटरी प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। कल्याण सिंह का जन्म 5 जनवरी 1932 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के मढ़ौली गांव में हुआ था। कल्याण सिंह ने 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी सेवाएं दी। पहली बार 24 जून 1991 को वो 16वें मुख्यमंत्री के तौर पर उत्तर प्रदेश की सत्ता पे काबिज हुए और फिर सितंबर 1997 को वो दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। लेकिन उनका राजनीतिक सफर बहुत पहले से शुरू होता है। आगरा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद वो बाद में अध्यापक भी बने और इसी दौरान राजनीति की तरफ उनका रुझान बढ़ा। लेकिन उनका प्रमुख राजनीतिक सफर शुरू हुआ 1967 के चुनावों से, जब वो भारतीय जनसंघ के टिकट पर अतरौली से विधायक चुने गए। 1967 के बाद 1977 आया, जब इमरजेंसी के बाद बनी उत्तर प्रदेश सरकार में वो शिक्षा मंत्री बने। 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ तो उन्हें उत्तर प्रदेश का स्टेट जनरल सेक्रेटरी चुना गया। 1984 में उन्हें उत्तर प्रदेश भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। साल 1989 आने तक वो उत्तर प्रदेश के प्रदेश विधायक दल के नेता चुने गए और महज 2 सालों बाद उन्हीं के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने 425 में से 221 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई, जिसका नेतृत्व किया कल्याण सिंह ने। ये दौर था साल 1989 से 1990 के बीच का। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे सूबे के सबसे कद्दावर नेता मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव ने मुख्यमंत्री रहते हुए ये घोषणा करवा दी कि कार सेवा को रोका जाएगा। इस कदर रोका जाएगा कि अयोध्या में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद कल्याण सिंह ने मंदिर के पक्ष में आर पार की लड़ाई शुरू कर दी। उन्होंने एक शंखनाद सा बजा दिया। उत्तर प्रदेश की गलियां कल्याण तुम कल्याण करो, मंदिर का निर्माण करो जैसे नारों से गूंजने लगी और माना जाता है कि यही वो वक्त था जब हिंदू समाज को उस दौर का अपना सबसे लोकप्रिय हिंदू नायक मिल चुका था। स्वर्गीय कल्याण सिंह ने मुख्यमंत्री रहते हुए कुछ ऐसे अहम फैसले लिए जिनका जिक्र किए बिना उनकी राजनीतिक यात्रा अधूरी रहेगी। ये फैसले व्यवस्थाओं में बदलाव लाने और व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने में एक बड़े ही क्रांतिकारी कदम साबित हुए। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री रहते हुए अपने पहले ही कार्यकाल में हमेशा सत्ता के विकेंद्रीकरण पर जो उनका मेन फोकस था, उसको लेकर वो हमेशा चर्चा में रहे। साथ ही साथ उन्होंने जोतवही के रूप में किसानों को न सिर्फ उनकी जमीन का स्थायी मूल दस्तावेज उपलब्ध करवाया, बल्कि वरासत की समय सीमा तय करने जैसे कई क्रांतिकारी कदम उठाए। 6 दिसंबर 1992 को गोली न चलाने का उनका फैसला भी उनके राजनीतिक इतिहास का सबसे दिलचस्प और सबसे लोकप्रिय फैसला था। वरिष्ठ पत्रकार हेमंत शर्मा ने राम मंदिर आंदोलन को बेहद ही करीब से समझा, उसे कवर किया। वो लिखते हैं, ध्वंस के बाद शाम में उन्होंने मुख्य सचिव, गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ बड़े अफसरों की मीटिंग बुलाई। फाइल मंगा, उस पर गोली न चलाने के लिखित आदेश दिए ताकि बाद में किसी भी अफसर की जवाबदेही न तय हो। भारतीय जनता पार्टी की रामायण में लंका दहन के वो नायक दरअसल राम मंदिर आंदोलन के वो सबसे लोकप्रिय पोस्टर बॉय थे। उनके बारे में वरिष्ठ पत्रकार हेमंत शर्मा आगे लिखते हैं कि वो अपने पीछे एक ऐसा इतिहास छोड़ गए हैं जो उन्हें राजनीति और समाज की नजरों में हमेशा जीवित रखेगा। वो उन दुर्लभ राजनेताओं में एक थे जिनकी छाप राजनीति, समाज, धर्म, आस्था और लोकाचार समेत जीवन के तमाम पहलुओं पर समान रूप से अंकित है। वक्त ने बड़ी निर्ममता के साथ उनका मूल्यांकन किया है। वो जिन फैसलों से आहत थे, दुखी थे, स्तब्ध थे, उन फैसलों की चार्जशीट भी उनके ही माथे मढ़ दी गई। उनका मूल्यांकन अधूरा है, शायद इतिहास ही उनका सच्चा मूल्यांकन कर पाए।